माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। आज हमारे पास एक पेशेंट है जिस बच्चे की एज 9 साल के लगभग है और इस बच्चे को एक प्रॉब्लम है, वो है अर्टिकेरिया या जिसको हम हारिस भी बोलते हैं। तो ये आज के इस केस में मैं आप लोगों को इसकी इन शॉर्ट डिटेल जानकारी दूंगा कि अर्टिकेरिया क्या होता है, जो कि एक स्किन रिलेटेड एक रेशेस प्रॉब्लम होती है या फिर एक एलर्जिक रिएक्शन प्रॉब्लम होती है, जो कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों कंडीशन में देखी जाती है। तो अगर इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री मालूम करते हैं पेशेंट की, तो पेशेंट को थोड़ा 2 से 3 दिन पहले एक तो थोड़ा सा कोल्ड कफ जैसी कुछ शिकायत थी। उन्होंने कुछ मेडिसिन जो है तो सेल्फ अपने तौर से यूज किए थे और पर्टिकुलर उन्होंने बताया नहीं कि कुछ मेडिसिन थी जिसके बाद उनको इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अर्टिकेरिया जिसको एक दूसरा टर्म हाइज भी बोलते हैं और अगर हिंदी उर्दू की बात करेंगे इसको पित्त उछलना भी बोलते हैं या पित्ती भी कहा जाता है। और इसके अगर हम कॉजेज की बात करेंगे तो कारण की बात करेंगे तो बहुत सारे कारण है इसके। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, फूड्स की अगर बात करेंगे तो पीनट्स है, एग्स है, अंडे हैं और उसके अलावा शेलफिश है। और आम जो हमारे आसपास देखे जाता है गवार फली है, बैगन है और कभी कभी ये राइस या चावल की वजह से भी जो है तो कभी किसी को हो जाता है। और साथ ही दोस्तों जो पैलोम होते हैं, धूल मिट्टी है, इसकी वजह से भी हो सकता है। सर्टन मेडिकेशंस, कुछ ऐसी दवाइयाँ जैसे कि पेनी से एंटीबैक्टीरियल में बात करूंगा, एंटीबैक्टीरियल में पेनिसिलिन ग्रुप की, सल्फा ग्रुप की मेडिकेशंस जो है तो बहुत से पेशेंट्स में जो तो इसकी एलर्जी होता है जिसके कारण उनको अर्टिकेरिया हो जाता है। इसके साथ ही दूसरी जैसे आइबुप्रोफेन मेडिकेशंस की वजह से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है। जो काउस है दोस्तों वो इंसेक्ट्स बाइट्स भी है, यानी कि बहुत सारे कीड़े मकोड़ों के काटने के बाद भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं जिसको हम बीटी कहते हैं इन शॉर्ट, तो उसके बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा जाता है। इसलिए हम लोग प्राइमरी तौर पर बीटी से पहले ही हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हाइड्रोकॉट और एविल इंजेक्शन दे देते हैं। बहुत ही कॉमनली ये यूटीआई के अंदर यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर भी अर्टिकेरिया की कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हेपेटाइटिस यानी कि लीवर का जो इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस, उसके अंदर बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, तो इसमें जैसे शरीर के ऊपर रेडनेस है और शरीर का जो हिस्सा है वो उभरा हुआ नजर आना, और साथ ही अगर सिविरिटी होगी तो जो लिप्स होते हैं वो सिवलन या सूज जाना या आंखों के इर्द गिर्द का हिस्सा है इसमें ये भी सूज जाता है। अगर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग अगर कंडीशन है या सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे में फौरन डॉक्टर से जो है तो राब्ता करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी की तरफ मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसके अंदर एंटी हिस्टामिन्स और इसके साथ ही जो वॉर्म्स होते हैं वॉर्म्स के लिए भी जो है तो मेडिसिन दिया जाता है। अलग अलग डॉक्टर्स का एक अपना अपना उसूल हो तो हुआ करता है। उसके अलावा इसमें इंजेक्टेबल यानी कि आयम वगैरह का भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटी एलर्जिक के तौर पर जो है आयम वगैरह दिया जा सकता है। अगर फीवर लगता है तो आईवी के रूट के थ्रू भी जो है इंजेक्शन दिए जाते हैं। और एहतियात पेशेंट को ये बताई जाती है कि वो तमाम चीजों को ध्यान रखे जिन चीजों की वजह से ये सब बढ़ता है। वो खान पान है, मेडिकेशन है, ये सब चीजों को अगर कंट्रोल करते हैं तो वो कंट्रोल होने के चांसेस होते हैं। और क्रोनिक फॉर्म के अंदर यही चीज इंपॉर्टेंट होती है कि अगर यही कंडीशन यानी एक्यूट 6 हफ्ते से ज्यादा अगर बढ़ जाता है, जो सिम्टम्स है 6 हफ्तों तक अगर ये देखे जाते हैं तो उस वक्त में कंसीडर किया जाता है कि ये क्रोनिक फॉर्म इख्तियार कर रहा है। और उसके लिए फिर एक अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। उसमें स्किन एलर्जिक रिएक्शन जो है या स्किन एलर्जी जो है टेस्ट का इंपॉर्टेंट होता है, हम जिसको स्किन सेंसिटिव टेस्ट भी बोल सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस होता है। एक अच्छा इम्यूनिटी का जो है मालूम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इम्यूनिटी की कमजोर होने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम आती है सामने। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के सामने एक्यूट अर्टिकेरिया या हाइव्स के बारे में जो पेशेंट हमारे पास था केस डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। यूनानी नुक्ता नजर से हम लोग क्या करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। यूनानी नुक्ता नजर से हम लोग ब्लड प्यूरिफायर इसमें चलाते हैं, यानी मुसफ़ियात दम जिसको हम कहते हैं, यानी ब्लड प्यूरिफायर मेडिकेशन जिसमें देते हैं, जिसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें अर्क जैसे कि हमदर्द का जो साफी आता है या फिर मुसफ़ी अजीब दूसरे न्यू शमा कंपनी वगैरह के आते हैं। और अगर हम इसकी बात करें आयुर्वेदिक की तो खादी का रिश्ता वगैरह का इस्तेमाल होता है, या फिर एक टैबलेट जो पेटेंट है रूबी क्लीन, वो इस तरह की जो है ब्लड प्यूरिफायर मेडिकेशन जिसमें दी जाती है। तो ये था दोस्तों मैनेजमेंट। आई होप को आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो।
और हमारे इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।